ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवतम 3.14.49 का आज हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कश्यप ऋषि प्रहलाद महाराज के सुंदर दिव्य गुणों का, उनके सुंदर चरित्र का, भगवत भक्त महाभागवत का चरित्र कैसा होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हमने देखा था कल भी बता रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर गुण थे। सबई महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्या हि अनुभाविताशये निवेशये वैकुंठमिमं विहास्यति। एकदम परिपूर्ण भक्ति है जिनकी और वैकुंठ में प्रवेश करेंगे वे महाभागवत प्रहलाद महाराज। तो आज भी कह रहे हैं, अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः पररिद्ध्या व्यथितो दुःखी तेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदा नैदाधिकं तापमेवोडुराजः। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः पररिद्ध्या व्यथितो दुःखी तेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाधिकं तापमिवोडुराजः। कैसे है प्रहलाद महाराज? तो कह रहे हैं अलंपटः, कहते हैं ना लंपट व्यक्ति, है ना, जिसके गुण अच्छे ना हो पर ये कैसे है प्रहलाद महाराज? तो कह रहे हैं वर्चुअस, पुण्यशील है, शीलधर है, योग्य है, क्वालिफाइड व्यक्ति है, गुण आकरहा, सारे सद्गुणों की खान है, रिजर्वायर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। हृष्टः, पर श्रद्धया, दूसरों के सुख से, पर रिद्धया, दूसरों के सुख से खुशी खुशी मिलती है, तो दूसरों को सुखी देखकर सुखी हो जाते हैं। और व्यथितो दुखितेषु, और दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। मतलब सबके प्रति ऐसा व्यवहार है, यदि किसी को दुखी देखते हैं तो उसके दुख से व्यथित हो जाते हैं, और यदि सुखी देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं। उनमें ईर्ष्या वैमनस्य ऐसी कोई भावना है नहीं। और दयालु कृपालु भी है कि दूसरे दुखों से दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से सुखी होना आजकल तो बड़ी ईर्ष्या का विषय है, कहाँ कोई किसी के सुख से सुखी होता है। पर उनके अंदर ये सारे सुंदर गुण हैं। और कह रहे हैं अभूत शत्रु, उनका कोई भी शत्रु नहीं है। जैसे कि हम पढ़ते अजात शत्रु बोलते युधिष्ठिर महाराज को तो उनके कोई शत्रु नहीं है। मतलब वे सबको संभाव से देखते हैं। हमने देखा था ना कि वे हर जगह श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, तो उनको कोई शत्रु नहीं है। कोई उन्हें अपना शत्रु माने ये उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है, पर प्रहलाद महाराज किसी को शत्रु नहीं मानते, है ना। तो कह रहे हैं कि शोकहर्ता नैदाधिकम तापम इव इव उडुराजः, जैसे चंद्रमा ग्रीष्म काल में, गर्मियों में, अब हम अनुभव करेंगे ही, जैसे तपता रहता है सब कुछ दिन भर सूर्य के ताप के कारण, फिर जब रात्रि के समय चंद्रमा आता है तो ताप को कम कर देता है। भीषणता झुलसती हुई गर्मी से कुछ राहत प्राप्त होती है चंद्रमा के आने से। ऐसे ही प्रहलाद महाराज, है ना, जीव के, जैसे ब्रह्मांड के जो जीव हैं इनके शोकों का नाश करने वाले, उनका चरित्र, उनकी भगवत भक्ति, उनका आचरण, उनका हृदय का स्वभाव, है ना, ऐसे हैं प्रहलाद महाराज। वह समस्त सद्गुणों की अतीव सुयोग्य आगार हैं, और वह प्रसन्न रहेंगे, अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी, और एक भी शत्रु नहीं होगा उनका। वे सारे ब्रह्मांडों के शोक को उसी तरह नाश करने वाले होंगे जिस तरह ग्रीष्मकालीन के सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा लगता है। ऐसे अद्भुत प्रहलाद महाराज का चरित्र है। तो सेवंथ कैंटो में हम पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज के सुंदर गुणों का वर्णन स्वयं उनके गुरु नारद जी करते हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं
कि मैंने सुना है प्रहलाद प्रहलाद के विषय में, और प्रहलाद इतने बड़े भक्त है, मुझे प्रहलाद के विषय में बताइए, मुझे प्रहलाद के विषय में बताइए। तो वे बताते हैं कि कैसे है प्रहलाद महाराज का चरित्र। तो वे वहां पर भी यही गुण बताते हैं, ब्रह्मणयः शील संपन्नः सत्य संधो जितेंद्रियः, है ना, आत्मवत सर्वभूतानाम, सारे जीवों को भगवान जैसे एक समान देखते हैं, आत्मवत परमात्मा के समान सारे जीवों को देखने वाले, एक प्रिय सुहृतम, और सभी के लिए प्रिय होंगे, दासवत, और सबका अपने आप को सबका दास सेवक समझने वाले, उनके हृदय में ऐसी कोई भावना नहीं है, जैसे हिरण्यकश्यपु की बिल्कुल अपोजिट, सबका स्वामी मानता था। वे दासवत अपने आप को समझते हैं। और सन्नत सन्नतार्यांघ्रि, और जैसे जैसे महाभागवत या शुद्ध भगवत भक्त उन्हें बताएंगे, उन सबके चरण कमलों पर आज्ञा का पालन करते हुए चलते थे, है ना। बड़े बड़े महाभागवतों के द्वारा बताए, नारद जी उन्हें जो सिखाए आज्ञाकारी तरीके से, जैसे एक शिष्य स्वीकार करता है उसके जो गुण होने चाहिए, बिल्कुल वैसे आज्ञाकारी शिष्य के जैसे उनके गुण हैं। और क्या कह रहे हैं, पितृव्रत पितृव्रत दीनवत्सलः भ्रातृवत सदृशे, भाई के समान, है ना, और पिता के समान दीन वत्सलता रखने वाले। ऐसा प्रहलाद महाराज का स्वभाव है। किनके प्रति, तो कह रहे हैं गरीबों के प्रति तो पिता के तुल्य है ना, और सामान्य व्यक्ति से भी दास के समान व्यवहार करते थे कि वे उनके दास हैं, और समान धर्माओं के प्रति दयालु भाई के समान थे। आध्यात्मिक गुरु और अपने गुरु भाइयों के, है ना, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानते थे, गुरु स्व ईश्वर भावनः, है ना, इनको क्या मानते थे, भगवान के समान सम्मान करते थे, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु को भगवान के समान मानने वाले, और अपने गुरु भाइयों को भी। और वे बनावटी मानस स्तंभ विवर्जित, ये जो दंभ है, अहंकार है, बनावटी स्थिति है अहंकार की, इस सब से टोटली अभिमान से पूरी तरह मुक्त, और विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो, अच्छी शिक्षा धन सौंदर्य राजसी जन्म के कारण, है ना, वो जो अहंकार होना चाहिए वह सब भी उनमें नहीं था। हम सामान्य व्यक्ति के लिए भी वे अपने आप को दास के समान ही मानते थे। अब ऐसा करने वाले कहाँ राजसी ठाट बाट को, वे उनके ब्रेन में ऐसा है। तो यही यहाँ पे नारद जी, और आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि गुरु के मुख से अपने शिष्य का गुणगान किया जा रहा है, और कितना सौभाग्यशाली नारद जी अपने आप को मानते होंगे कि उनके शिष्य इतने सुंदर हैं कि वे अपने मुख से अपने शिष्य का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। हमेशा शिष्य गुरु का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, पर प्रहलाद महाराज इतने दिव्य और सुंदर है उनका आचरण कि नारद जी इस प्रकार के श्लोक बोल करके प्रहलाद का परिचय करा रहे कि ऐसे है प्रहलाद, है ना। है ना, नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणस्व वस्तुदिक्, दान्ते इंद्रिय प्राण शरीर धि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरः। कह रहे हैं कि उनका जन्म असुर वंश में तो हुआ, लेकिन वे हमेशा विष्णु के भक्त रहे, और प्रशांत कामों सारी प्रकार की इंद्रियों को नियंत्रित करके स्थिर बुद्धि थे, अपने संकल्प में दृढ़ रहते थे, विषय वासनाओं को अपने पास नहीं आने देते थे, दमित कर रखा था पूरे तरीके से, उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा था। अन्य असुरों की तरह वे वैष्णवों से कभी ईर्ष्या नहीं करते थे, निस्पृहा, है ना, किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित, है ना, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से रहित थे वे। और कह रहे हैं काम रहित, है ना, प्रशांत कामो काम रहित, और भयावह परिस्थिति आने पर भी वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे। वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी उनकी कोई रुचि नहीं थी।
और ये जो श्रुतेषु सुनी हुई बातें हैं ना कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, इन सब मतलब वेदों की जो सकाम कर की अलंकारिक भाषा है, सकाम कर्म की, कि ये करने से ये हो जाता है, ऐसे किसी भी पुण्य सकाम कर्म के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। और कह रहे हैं यस्मिन महत गुणा राजन गृह्यते गृह्यन्ते कबीर भीर मुहुः। बार बार उनके सुंदर गुणों का गायन किया जाता है, कभी बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुषों के द्वारा बार बार उनके इतने महान गुणों का हमेशा ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। नाते धुना पीधीयन्ते यथा भवतीश्वरे। और कह रहे हैं कि जिस तरह भगवान के अंदर भगवत ईश्वरे, परम भगवान जो परम नियंता है ना, उनके अंदर सारे गुण विद्यमान रहते थे, सारे जितने भी गुण विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव पाए जाते हैं। अब आप बताओ, है ना, भक्ति से क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति भगवान बनना चाह रहा है तो उसे समझना होगा भगवान का दास बनने से हर संभव, और इवन कृष्णा के जैसी क्वालिटीज, और ऐसी क्वालिटीज जिनका सब ऋषिगण बुद्धिमान ज्ञानी लोग ग्लोरिफिकेशन करते हैं, ऐसा प्रहलाद महाराज का चरित्र था। और कह रहे हैं कहीं भी जहां पर भी यम साधु गाथा सदसी रिपो वपि रिपो अ, य, य, यम साधु गाथा सदसी रिपवोपि सुरा नृप प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशा। तो कह रहे हैं कि जहां भी आप देखोगे ना, साधु गाथा कहीं की जा रही है, संतों की जहां भी सभा हो रही है, जहां पे संत बैठे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हर जगह हे राजा, हर जगह प्रकुर्वंती उन्हीं का गुणगान होता है। वे हमेशा प्रतिमानम, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त का जब उदाहरण रखते हैं साधु संत अपनी सभाओं में, तो प्रहलाद का ही नाम लेते हैं। और कह रहे हैं आप कौन से कम हैं, आप भी तो उन्हीं का उदाहरण सदा देते रहते हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं नारद जी। तो हर सारे जितने भी डिवोटीज हैं सब उनका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज का सुंदर चरित्र है। और ये भी कह रहे हैं गुणैर गुणैरलम असंख्यैर महात्म्य तस्य सूचयते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही। अरे वाह, यूं कह रहे हैं जिसकी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के प्रति, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति प्राकृतिक आसक्ति हो गई है, उसके गुणों का कौन ही गान कर सकता है, कि कितने गुण हैं, असंख्य गुण हैं। उसके आध्यात्मिक गुणों की गणना ही क्या की जा सकती है, उनकी महानता के विषय में कोई कितना ही बोल सकता है। भला ऐसा कौन होगा जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों को गिना सके। उनको वासुदेव श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा और अनन्य भक्ति थी, है ना, नैसर्ग की जो है ना, मय्येव मन आध स्वतः ही जिसका मन भगवान की तरफ भागता है। और वे उससे भी कहते हैं हिरण्यकश्यपु से, और वे अन्य पूछते हैं कि भाई तुम मना क्यों नहीं कर देते, तो वो कहते हैं कि स्वतः ही मेरा मन भागता है। जैसे अपने आप आयरन मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है, ऐसे ही मैं उनसे अट्रैक्टेड हूँ, इस पे मेरा कोई वश ही नहीं है। जैसे अपने आप आकर्षण होता है लोहे का चुंबक की तरफ, ऐसे मेरा स्वतः ही आकर्षण है, इसमें मेरा कोई कुछ मेरा रोक या कोई कोई भी मेरा कंट्रोल ही नहीं है इस चीज में। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी उनकी अनुरक्ति स्वाभाविक थी। यद्यपि यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे कितने बड़े महात्मा थे, है ना, क्योंकि किंतु इससे सिद्ध होता है। अब आप बताइए, कश्यप ऋषि भी यहाँ कुछ कुछ गुण बता रहे हैं, और फिर सेवंथ कैंटो में तो बहुत सुंदर पूरा रखा ही गया है। तो ऐसे सारे गुण हैं जिनका पूरे तरीके से वर्णन करना अभी संभव नहीं, असंख्य गुण है, कितना कोई ग्लोरिफिकेशन करेगा। और कह दिया कि भगवान के समान ही गुण है, तो कह रहे ही विल बी virtuously qualified reservoir of all good qualities, he will be jolly and happy in others happiness, distress in others distress, and will have no enemies, he will be a destroyer of all the lamentation of all the universes, like the pleasant moon after the summer sun. ऐसे हैं दिव्य प्रहलाद महाराज के गुण।
तो कह रहे भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त संभव मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वे इस जगत के सम्राट थे, किंतु वे लंपट या व्यभिचारी नहीं थे। तब भी वे एक सुकृत भी, एक पुण्य व्यक्ति थे, जो है ना ऐसे थे, अपने आचरण में शुद्ध और केवल भगवान के प्रति समर्पित। वे बाल्यकाल से ही समस्त सद्गुणों के आगार थे। उन गुणों को गिनाए बिना सारांश रूप में यह बताया गया है कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे। कितने गुण थे तो बताना असंभव है। नारद जी कह रहे भाई बताया नहीं जा सकता, असंख्य गुण है, कितने गुण का हम आपको बताएंगे। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है कि वह लंपट नहीं होता। दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। अपने भोग, अपने अलग से कुछ और भोक्तारम यज्ञ तपसाम को ऐसे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करता कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, है ना। लंपट व्यक्ति मतलब शोषण करेगा, ऐसा उनका कुछ नहीं है। वे तो पोषण करना चाहते हैं। वे क्या करना चाहते हैं, जो भी दुखी दिख रहा है उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, तो दुख से दुखी होकर के केवल दुख से दुखी, अरे बड़ा गलत हुआ, बस इतना नहीं है। दुख से दुखी होकर के वे सहायता कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं अपने सहपाठी दैत्यों को भी वे प्रीचिंग कर रहे हैं। तो वे क्या करते हैं कि कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए उत्सुक रहते हैं, मतलब भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं, है ना। वे भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है श्री कृष्ण की विस्मृति, है ना। सबसे ज्यादा दुखी हम क्यों हैं, क्योंकि हम भगवान से दूर हैं। और यदि कोई वास्तविकता में किसी के दुख से दुखी है तो वो क्या करेगा। भाई आप कोई भीख मांग रहा है, उसके पास भोजन नहीं, आप क्या करोगे, खाना खिलाओगे, हाँ, या आप उसकी एक ऐसी व्यवस्था कर दोगे कि अब ये भीख ही ना मांगे, है ना। तो कह रहे हैं कि द मोस्ट एबनॉक्शियस मिजरी ऑफ अ लिविंग एंटिटी इज हिज फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण से दूर होने के कारण दुखी है ना, वो इसलिए भीख मांग रहा है क्योंकि माता पिता से अलग हो गया है। अब उसका रक्षक, उसका आश्रय नहीं है, तो उसको उसके घर छोड़ दो। अब उसे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उसका पोषण, उसका सब कुछ, माता पिता परिवार सब है। बिछड़ने के कारण भूल गया, विस्मरण होने के कारण वो आज यहाँ पर भीख मांग रहा है। आप उसे उसके घर छोड़ दो। एक दिन रोटी देने से, एक दिन कुछ करने से थोड़ी होगा। उसकी जीवन भर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी यदि वो अपने घर वापस चला जाएगा। ऐसे ही भगवत भक्त भक्ति का प्रचार करते हैं। तो इसीलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण भावना अमृत को जगाने का प्रयास करते रहते हैं। और हमने देखा भी था श्लोकों के द्वारा, प्रहलाद महाराज हमेशा प्रार्थना करते हैं, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है भगवान, है ना। मैं तो हमेशा आपके प्रेम और आपके भक्ति में, है ना। मैं तो आपकी कथा के अमृत में मग्न रहता हूँ। तदवीर गायन अमृत महमग्न चित्ता, है ना। मैं तो हमेशा आपके कथा के सागर में मग्न रहकर गोते लगाता हूँ, आनंद में, है ना। मैं तो हमेशा आनंद में रहता हूँ, मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं है प्रभु। सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ। लेकिन मैं शोक यदि करता हूँ, सोचता हूँ, यदि दुख महसूस करता हूँ, तो किनके लिए करता हूँ, विमुख चेतसा, जिनकी चेतना आपसे अलग है, जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, मैटेरियल वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस है जिसकी, उनके लिए। और जिनकी इंद्रियां क्या करती है, माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। मूर्ख लोग जो अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं और इंद्रियों के सुख के लिए माया के सुख को ढूंढते रहते हैं, माया के सुख को भोगने के लिए लगे रहते हैं। और भारम भरम उद्वहता, और अपने भौतिक संसार के कष्टों का भार उठाए अपने कंधों पे चलते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए दुखी हूँ, मुझे अपने लिए तो कोई दुख क्या, मैं तो बल्कि आनंद के सागर में गोते लगा रहा हूँ आपकी कथा सुनकर, आपके भक्तों का संग प्राप्त करके। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त सदैव क्या करता है, इसीलिए सबको भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। क्यों करता है, क्योंकि वह दूसरों के दुख से दुखी होता है।
उसका जीवन बदला, उसे एक कृष्ण मिले, और फिर वह अपने जीवन में जब सुख को देखता है, कृष्ण को देखता है, आनंद को देखता है, तो उसकी इच्छा होती है कि ये क्यों दुखी है। इसी को कहेंगे ना दूसरों के दुख से दुखी होने वाला। केवल कॉन्सोलेशन की बात नहीं हो रही, अरे बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, केवल इतना नहीं, उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है वो रास्ता बताना, ये एक शुद्ध भगवत भक्त का गुण है। तो हर एक में कृष्ण भावना अमृत को जगाने का प्रयास करता रहता है। यह सारे कष्टों की रामबाण औषधि है। जब तक भगवत भक्ति में नहीं आएगा, जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, संसार में प्रेम ढूंढेगा, और प्रेम ढूंढेगा तो दुख होगा, है ना, संसार में दुखी रहेगा तो उसको सुख मिलेगा नहीं। तो उसको कृष्ण से जोड़कर भक्त क्या करते हैं, उसके वास्तविक, है ना, सुहृद हो जाते हो। प्रहलाद महाराज के लिए बोला था नारद जी ने, सुहृद है, सभी जीवों के सुहृद है, जैसे कृष्ण है। जो भी जीव दिखा उन सब के प्रति क्या चाहते हैं, ये भक्ति से जुड़ जाए। ये सारे कष्टों की रामबाण औषधि है। सो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो रियल सॉल्यूशन दे रहे हैं। सो संसार के जो डिप्लोमेटिक पर्सन है, हाँ हाँ, इधर कुछ और उधर कुछ और, हाँ बड़े बड़ा दुख हुआ, ये सब नहीं। They gave the real solution which works actually, Krishna consciousness. So they always want to preach the glories of Krishna. They want to get connected others with Krishna, है ना। तो कह रहे हैं ऐसे प्रहलाद महाराज है। और क्या गुण है, तो कह रहे अंतर बहिश्चामलम अब्ज नेत्रम स्वपूरुषेक्षानुगृहीत रूपम पौत्रस्तव श्रीललना ललामं दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडिताननम। अंतर बहिश्चा, अंदर और बाहर क्या करेंगे, है ना, अंदर और बाहर देख सकेंगे। किसको देख रहे हैं, अमलम, अमलम अब्ज नेत्रम, कमल के नेत्र के समान जो सुंदर, अमल निर्मल, है ना, स्वपुरुष स्फुरत कुंडल मंडित आननम, जिनका मुख सुंदर कुंडलों से सुशोभित रहता है, ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे अंदर और बाहर, अपने हृदय के अंदर भी देखेंगे और बाहर साक्षात रूप से भी दर्शन करेंगे। कई बार जो अष्टांग योगी है वे परमात्मा का हृदय में दर्शन कर लेते हैं, पर वे बाहर दर्शन नहीं कर पाते। पर प्रहलाद महाराज अंदर बाहर दोनों तरीके से कृष्णा को देखेंगे। जैसे कुंती महारानी देख रहे थे, है ना, वे भी यही कह रही थी, अंतर बहिरवस्थितम, आप अंदर भी हैं, आप तो बाहर भी हैं, उन्हें दोनों जगह कृष्णा दिख रहे हैं। ऐसे ही प्रहलाद महाराज को हर जगह श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। कैसे, श्री कृष्ण जिनके कमल के जैसे अब्ज नेत्रम, और वे कैसे हैं, स्वपुरुष इच्छा अनुग्रहित रूपम, वे भगवान अपने भक्त के लिए स्वपुरुष, उनके अपने कौन है, स्वपुरुष, उनके भक्त उनके अपने हैं। उनके लिए इच्छा जैसी सुंदर वे रूप को देखना चाहते हैं, वैसी इच्छा अनुग्रहित रूपम, भगवान अपने भक्त की इच्छा के अनुसार कोई भी अपना सुंदर रूप, जैसे नरसिंह, है ना, या वराह, जैसा भी भक्त की इच्छा है वैसा रूप भगवान प्रकट कर देते हैं। पौत्र तुम्हारा नाती तो कश्यप ऋषि कह रहे अंदर बाहर वह श्री कृष्ण के निर्मल स्वरूप का कमल नेत्र, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान का दर्शन करेगा, जो स्फुरत कुंडल, सुंदर कुंडलों से सुशोभित रहते हैं, जिनका मुख ऐसे सुंदर, श्री कृष्ण के हरि के दर्शन करेगा। श्री ललना ललामम, ललामम, जो कि श्री लक्ष्मी जी को भी सुंदर और सुंदर करने वाले हैं। तो श्री कृष्ण, भगवान नारायण, है ना, तो वे लक्ष्मी जी की सुंदरता को भी वर्धित करने वाले। अब लक्ष्मी जी कितनी सुंदर है, और श्री कृष्ण भगवान के साथ जब वो होती हैं तो और कितनी सुंदरता उनकी बढ़ जाती है। तो जो लक्ष्मी जी के मुख को भी और सुंदर करने वाले हैं ना, और ज्यादा भगवान के संग होने से उनकी महिमा, उनका सौंदर्य रूप सब बढ़ जाता है। ऐसे श्री कृष्ण के, श्री हरि के तुम्हारा पुत्र अंदर और बाहर, अपने हृदय में और बाहर दर्शन करेगा। तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा, जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी है। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं, और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तो बता रहे हैं, योर ग्रैंडसन विल बी एबल टू सी इनसाइड एंड आउटसाइड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हुज वाइफ इज द ब्यूटीफुल गॉडेस ऑफ फॉर्चून, जो लक्ष्मी जी के स्वामी है। ही कैन अज्यूम द फॉर्म डिजायर्ड बाय अ डिवोटी, हिज फेस इज ऑलवेज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद इयररिंग्स।
तो कह रहे यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि दिति के जो पौत्र प्रहलाद हैं, महाराज ध्यान के द्वारा ना केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकेंगे, अपितु वे अपनी आंखों से साक्षात भी श्री कृष्ण को देखेंगे। यह साक्षात दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत उच्चस्थ बढ़ा चढ़ा हो। मतलब एक शुद्ध महाभागवत भक्त ही श्री कृष्ण के दर्शन ऐसे साक्षात कर सकता है। और देखो, उनके कारण उस समय उपस्थित सभी लोगों को भगवान नरसिंह के दर्शन भी प्राप्त हुए। तो कह रहे हैं क्योंकि भगवान को भौतिक आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता, मतलब वे इस दृष्टिकोण से पूरी तरह अलग है। वे शुद्ध दिव्य स्थिति में है कि वे भगवान के दर्शन करने में सक्षम है। भगवान के नाना स्वरूप है, कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नरसिंह, वामन। और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानता है। शुद्ध भक्त भगवान के किसी एक नित्य रूप से जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान के रूप के बारे में ना तो मनमानी कल्पना करता है, ना ही वह कभी यह सोचता है कि भगवान निर्विशेष या कोई रूप या रंग नहीं है। ऐसा नहीं सोचता, वह तो सुंदर रूप के दर्शन प्राप्त करने के लिए हमेशा ललायित रहता है। और कह रहे अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते हैं। अभक्त को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं होता, अतः वह उपयुक्त रूपों में से किसी के भी विषय में कोई चिंतन नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं भक्त के लिए तो जैसा रूप चाहता है, जैसा जिस रूप में वह भगवान को प्रिय मानता है, उसी रूप का दर्शन दे देते हैं। और निराकारवादी, निर्विशेषवादी, है ना, ये लोग तो अलग ही रह जाते हैं। और कह रहे हैं कि a devotee does not imagine something whimsical about the form of the Lord, nor does he ever think that the Lord is impersonal, can assume a desired form by the non-devotee। कह रहे भक्त जानता है कि वह भगवान के वास्तविक स्थिति और स्वरूप को जानता है, तो वे निर्विशेषवादी या भक्तों द्वारा रचे गए भगवान के इच्छित या मनोकल्पित रूप या धारणाओं के विषय में, है ना, उनके विषय में सत्य को जानते हैं डिवोटी। तो कह रहे हैं द नॉन डिवोटी हैज नो आइडिया ऑफ द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि जो अभक्त है वह भगवान के वास्तविक स्वरूप के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता, पर डिवोटी को पता है कि ना तो कृष्ण निराकार है और ना ऐसा है कि कोई भी रूप जो ये लोग अपने मन से कह रहे हैं कि ऐसे दिखते हैं या ऐसे दिखते हैं, ऐसा भी नहीं है। दे नो, वो जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, है ना। तो बता रहे हैं कि नरसिंह है, कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, इन सभी के विषय में भक्त जानता है, अतः वे उपयुक्त रूपों में से किसी के भी विषय में चिंतन नहीं कर सकता। तो जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है श्री कृष्ण, है ना, द्विभुजी स्वरूप भगवान श्याम सुंदर मुरली धारण करते हुए, वे लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक डिवोटी जानता है कि क्या वास्तविक स्वरूप है, और जिस स्वरूप में उसका प्रेम भगवान के प्रति हृदय में होता है, वही स्वरूप में भगवान दर्शन देने के लिए उसको प्रसन्न हो जाते हैं। और अभक्त क्योंकि कल्पना भी नहीं कर सकता, और अपनी मनमानी कल्पना से वो भगवान का कोई रूप समझ ले, अब कोई भी चीज लेकर वो कहते हैं ये भगवान है। कई बार ऐसा देखने में आता है, वहां पर ये गॉड है जैसे ऐसे बोल देते हैं कुछ, और ये गॉड है, ये वो गॉड है, ऐसे अपनी अलग अलग कुछ धारणाएं बना ली। तो ऐसा सब रियल नहीं है। तो अभक्त भगवान को समझ भी नहीं सकता और दर्शन भी कभी प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वास्तविकता ये शास्त्रों की दृष्टि से वह नहीं समझा है। अब हम लोग भागवत से समझ रहे हैं ना, भगवान कैसे हैं, भगवान का कैसा स्वरूप है। हमने भगवान वराह देव के स्वरूप के विषय में देखा, भगवान नरसिंह का देखेंगे हम, है ना, ऐसे अलग अलग तरीके से। और भगवान नारायण का ब्रह्मा जी ने जो दर्शन किए उस रूप के विषय में हमने देखा, परमात्मा के स्वरूप के विषय में हमें बताया। तो डिवोटी को क्लियर है और उसे भगवान के उस रियल रियल है, शास्त्रों के द्वारा बताया गया है, जो वो भक्ति के द्वारा जानता है, उसका सानिध्य और उसके दर्शन प्राप्त होंगे। पर क्योंकि अभक्त भगवान के रूप के विषय में सही तरीके से जानता ही नहीं है, अपने मन से विचार करता रहता है, तो वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम, कहीं नहीं पहुंचेगा। वायु के समान तेज गति से भी दौड़े तब भी उसका मन भगवान के दर्शन, उनके चरण कमलों तक के दर्शन प्राप्त करने में अक्षम रहेगा।
तो किंतु जब भी कोई भक्त भगवान के दर्शन करता है तो वह उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे और उनकी नित्य संगनी, नित्य सुंदरी लक्ष्मी जी के साथ देखता है ना। तो लक्ष्मी जी भी आ गए थे जब भगवान नरसिंह आए थे, है ना। तो प्रहलाद महाराज को भगवान के पूर्ण दर्शन प्राप्त होते हैं। और मैत्रेय ऋषि अब क्या कह रहे हैं, ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदतादितिर्भृशम् अमोदतादितिर्भृशम् पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वासि विदित्वासीन् महामनाः। तो कह रहे हैं कि मैत्री ऋषि ने कहा, श्रुत्वा भागवतम पौत्रम, अपने भक्त की सुंदर गुण, अपने पौत्र के महाभागवत क्वालिटीज को सुनकर कि वह श्री कृष्ण का कितना महान भक्त है। पौत्रम अमोदत दिति भृशम, अत्यधिक आनंद महसूस किया दिति माता ने, प्रसन्न हो गई। पुत्रयो च वधम कृष्णात, और वे ये भी जानी, कश्यप ऋषि ने बताया कि आपके दोनों पुत्रों का, पुत्रयो है ना, दोनों पुत्रों का वध करेंगे श्री कृष्ण। विदित्वा आसीत महामना, अपने मन में अत्यंत हर्षित हो गई यह जानकर। तो दीति माता परेशान थी कि असुरों का जन्म हो रहा है, सबके कष्ट का कारण बनेंगे, कहीं ब्राह्मणों का श्राप न लग जाए, मेरे पुत्रों को कभी भी कोई कल्याण नहीं होगा। ऐसा सब जानने के बाद वे परेशान थी। और जब कश्यप ऋषि ने उन्हें प्रहलाद महाराज के बारे में और भगवान के द्वारा नरसिंह रूप में वध किए जाने के विषय में बताया तो माता प्रसन्न हो गई। मैत्रेय मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उनका जो पौत्र है महान भक्त होगा और उसके पुत्र जो होंगे भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हो गई। अब देखिए, कृष्ण कहकर ही संबोधित किया जा रहा है, नरसिंह भगवान, है ना। तो कृष्णा ही है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, सेज मैत्रिया सेड हियरिंग दैट हर ग्रैंडसन वुड बी ए ग्रेट डिवोटी एंड हर सन्स वुड बी किल्ड बाय कृष्णा, दिति वाज हाईली प्लीज्ड इन माइंड। दिति यह जानकर अतीव खिन्न थी कि उसके असामयिक गर्भ धारण से उसके पुत्र असुर होंगे, वे भगवान से युद्ध भी करेंगे। किंतु जब उसने सुना कि उसका पौत्र महान भगवत भक्त होगा तो उसके दोनों पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे, तो वह अतीव प्रसन्न हो गई, उनको बहुत सुख मिला। हर माता अपने पुत्र का कल्याण चाहती है और भगवान के द्वारा वध होना परम कल्याण है। और इससे बड़ा क्या हो सकता था, वे तो समझ भी नहीं थी। यदि ब्राह्मणों ने श्राप दिया या कोई इस प्रकार से उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उसकी कोई गति नहीं होगी, तो वे तो अत्यंत प्रसन्न हो गई। एक महान ऋषि को, एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वह जानती थी कि भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनके हिंसा और अहिंसा दोनों ही कार्य परम स्तर पर होते हैं। तो भगवान का प्रेम और भगवान का क्रोध भक्त समझते हैं। और दिति माता भी प्रजापति दक्ष और कश्यप ऋषि की पत्नी होने के कारण इतनी बुद्धिमान थी, ये कहा जा रहा है। इस कारण वे समझ गई कि भगवान के क्रोध को प्राप्त करना, उनके प्रेम को प्राप्त करना दोनों ही कृष्ण की कृपा है। पिता गोद में उठाकर बच्चे को लाड प्यार भी करता है और यदि बच्चा गलत होता है तो उसे डांटता भी है। दोनों में ही पिता का प्रेम है। ऐसे ही भगवान के द्वारा असुरों का वध किया जाना और अपने भक्तों को, है ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दोनों ही परम कल्याणकारी है। भक्तों को प्रेम देना क्योंकि भक्त प्रेम चाहते हैं, और असुर दंडित होना चाहते हैं अपने कर्म गलत करके, तो उनको, दोनों को ही कृष्ण कुछ दे रहे हैं और दोनों के लिए ही जो भी प्राप्त हो रहा है उनका परम कल्याण है। तो कह रहे भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं होता, वे हिंसा करें या अहिंसा करें, सब कुछ दिव्य है। वे जीव का परम कल्याण ही कर रहे हैं। संसारी हिंसा और अहिंसा भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं रखेगा। अब यहाँ की हिंसा और अहिंसा की बात करेंगे, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट बिकॉज कृष्णा सब के पिता है, पिता माता पितामह। तो पिता का अपने पुत्र को डांटा जाना है ना, उसको दो झापड़ लगा देना उसके जीवन को सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो उसे हिंसा नहीं कहा जाएगा।
ऐसे ही पिता का अपने पुत्र को प्रेम से गोद में उठाना, वह उसका प्रेम है ना, वह भी उसके कल्याण के लिए है। और यदि पिता डांट रहे हैं, वह भी उसके परम कल्याण के लिए। पर भौतिक जगत के कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब असुर प्रवृत्ति के लोग जो शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, उनको प्रॉब्लम यही है कि भगवान पक्षपात करते हैं। असुरों के मन में पहली चीज यही रहती है कि भगवान पक्षपात करते हैं। असुर ऐसे ही सोचते हैं कि अरे भाई, ऐसा क्यों करते हैं, हमेशा हम लोगों को ही मारा जाता है, दुष्टों को विनाश किया जाता है, हमारी प्रजाति। असुर हमेशा से ऐसी ही भावना रखते हैं। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भी ऐसी ही भावना रखते हैं, है ना, कि विष्णु हमारा शत्रु है। वो नहीं समझते कि वे सबके पिता है, वे किसी के शत्रु नहीं है। जो उचित है वह किया जाएगा। उनके द्वारा मारा गया असुर वही फल प्राप्त करता है जितना वह भक्त जो अनेक जन्मों की तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त करता है, उसे भी परम गति की प्राप्ति होती है। एटलीस्ट नरक इत्यादि और भीषण कष्टों से तो वह बाहर ही निकल गया, मोक्ष प्राप्त हो रहा है उसे। यहाँ पर भृशम शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि दिति माता अपनी अपेक्षाओं से अधिक हर्षित थी। तो उन्हें तो एक बार ये सारा संध्याकालीन ये सारा जानने के बाद माता को बड़ा कष्ट हुआ और वे विचलित हो गई, कैसे पश्चाताप करें। और अब जब उन्होंने सुना कि उनके पुत्र इस प्रकार से भगवान के द्वारा अगर क्रोधित होंगे तो भगवान ही होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे, और उनकी जो सदगति होगी भगवान स्वयं अपने हाथों से, कह रही थी ना, सुनाभ आप चक्रधारी भगवान के सुंदर भुजाओं के द्वारा मेरे पुत्रों का वध होगा। तो वे बड़ी प्रसन्न थी, वे भगवान की महिमा समझती हैं, तो वे अत्यधिक हर्षित थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दिति माता का गर्भ धारण नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमारा अध्याय तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय भी आज पूर्ण हुआ। प्रभुपाद की अत्यंत मर्सी है कि हम लोग पूर्ण कर पाए, और कल हम इसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे और परसों से हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर